नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC GD के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन अ सिल्वर इन ओलंपिक। तो पहली ऐसी इंडियन फीमेल कौन थी जो कि सिल्वर मेडल जीती थी ओलंपिक में? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और आपको बता दूं ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और पीवी सिंधु अभी तक 2 मेडल ओलंपिक में जीत चुकी हैं। पहला मेडल रियो डे जेनेरियो में 2016 में इन्होंने जीता था, वो था सिल्वर मेडल। उसको जीतने के साथ ये पहली इंडियन फीमेल बन गई जो कि सिल्वर मेडल जीती। और दूसरा मेडल इन्होंने 2021 में जीता। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है और ये इकलौती ऐसी वुमेन है जो कि 2 मेडल जीतकर लाई हैं। वैसे आपको बता दूं ये सेकंड पर्सन है जो कि 2 मेडल जीतकर लाई हैं। कौन कौन से? तो एक है पहलवान और एक जिनका नाम है सुशील कुमार, और दूसरे हैं ये सुशील कुमार को भी 2 मेडल मिले हैं और पीवी सिंधु को भी 2 मेडल मिले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया था, कब बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1950 में इसको बनाया गया था। आपको बता दूं प्लानिंग कमीशन क्या था। प्लानिंग कमीशन जो स्टार्टिंग में जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आती थी उनको बनाने का काम करता था, उन पर निगरानी रखने का काम करता था। प्लानिंग कमीशन को 1950 15 मार्च 1950 को बनाया गया। जो इनको हेड करते थे वो जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहा करते थे वो किया करते थे। पहले थे इनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आखिरी थे इनके मनमोहन सिंह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। यहाँ पर बात की जाए जो ये प्लानिंग कमीशन है इसको बाद में चेंज करके क्या किया गया, इसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। आपने सुना होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को फॉर्म किया गया था और प्लानिंग कमीशन को डीओबलिश कर दिया गया था, मतलब एबोलाइज कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो आंसर हो जाएगा डायमंड। इस वक्त सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो। इनमें से सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डैश इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर सिक्किम ऑप्शन में लिखा हुआ है। सिक्किम क्या है? ये पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है तो आपको आंसर देना है राजस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कराया और ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमारी 4 होती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी और क्वाटनरी। मैंने चारों आपको काफ़ी बार रिवाइज कराए हैं। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर इनमें से कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर तो नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, एग्रीकल्चर जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है हमारा, ये आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। आंसर हो जाएगा किसका है? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और आपको बता दूं ये उप प्रधानमंत्री भी थे भारत के पहले। इन्होंने जो रियासतें थी 500 से ऊपर उनको एक साथ जोड़ा और एक साथ जोड़ने के बाद भारत का अखंड भारत का निर्माण किया था, जिसकी वजह से गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे इनका स्टैचू बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल ले ली जाए इनके जो स्टैचू की, तो 182 मीटर ऊंचा इनका स्टैचू है।
रामवी सुतार द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। और आपको बता दूं इसका इनॉग्रेशन हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ही किया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु डैश वॉन द मिस वर्ल्ड 2017। तो आंसर हो जाएगा 2017 इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2017 में भारत की जो थी वो जीती थी। तो भारत की मानुषी झिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जाए तो मिस वर्ल्ड को स्टार्ट करना कब से मतलब देना कब से स्टार्ट किया गया? तो 1915 से ये जो अवार्ड है ये देने स्टार्ट किए गए। मतलब एक कॉम्पिटिशन होता है विश्व सुंदरियों का, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और वो पार्टिसिपेट करने के बाद एक उनमें से जो बेस्ट सुंदरी होती है, जो विश्व सुंदरी होती है, उसको चुना जाता है। हर साल ऑलमोस्ट ये कंपटीशन होता है। एक और होता है मिस यूनिवर्स का। यहाँ पर सुंदरी होती है लेकिन वो स्टाइलिश ज़्यादा होनी चाहिए, तो स्टाइलिश विश्व सुंदरी को जो कि मिस यूनिवर्स के नाम से दिया जाता है 1952 में स्टार्ट किया गया था। आपको बता दूं भारत का परफॉर्मेंस मिस वर्ल्ड में किस तरीके से रहा है। तो 1966 में रीता फारिया भारत के लिए पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय जी बनी थी। 1997 में डायना हाइडन बनी थी। 1999 में युक्ता मुके बनी थी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा भी मिस वर्ल्ड बनी और 2017 में मानुषी झिल्लर। अगर मिस यूनिवर्स की बात कर ली जाए तो मिस यूनिवर्स भारत की दो रहीं। कौन कौन सी? 1994 में भारत मिस वर्ल्ड भी जीता और मिस यूनिवर्स भी जीता। मिस वर्ल्ड तो जीती थी हमारी ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, ये जीती थी मिस यूनिवर्स। और 2000 में लारा दत्ता, 2000 में हम मिस वर्ल्ड भी जीते और मिस यूनिवर्स भी जीते। प्रियंका चोपड़ा जीती मिस वर्ल्ड और लारा दत्ता जीती मिस यूनिवर्स। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डैश इज अ डांस फॉर्म विच रिप्रेजेंट्स अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम जीनस आर्ट। तो आंसर हो जाएगा ये दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिक्सचर होता है। इसका आंसर है कथक। आपको पता होगा उत्तर भारत में कथक को परफॉर्म किया जाता है और वहाँ का फेमस डांस है। कथकली अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ का है? तो कथकली केरल में फेमस नृत्य है। ठीक है, ओडिसी तो नाम से पता चल रहा होगा, उड़ीसा, और मणिपुरी मणिपुर का। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट बोन अगर आपसे पूछ ली जाए तो जांग की जो हड्डी होती है जिसको फीमर कहा जाता है, ये सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी की बात करें तो कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, उनमें से एक स्टेप्स है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी जांग की हड्डी होती है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। दूसरे नंबर पर हमारी ह्यूमरस जो हाथ की हड्डी होती है, बाइसेप वाली हड्डी, वो सबसे बड़ी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे लिम्फ में कितने बोन्स होती है, लिम्फ का मतलब है हाथ और पैर। हाथ और पैर, एक हाथ में आपके 30 बोन होती हैं, दूसरे हाथ में भी 30 बोन, दो पैर में भी 30 बोन और दूसरे पैर में भी 30 बोन। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो आंसर हो जाएगा पहली इंडियन वुमेन कौन बनी थी? तो आरती शाह, आरती शाह जी बनी थी पहली इंडियन वुमेन जो कि स्विम करी थी इंग्लिश चैनल में। ठीक है, और पार किया था उसको। आगे बात करें, लावनी इज अ फोक डांस ऑफ। आंसर हो जाएगा लावनी महाराष्ट्र का फोक डांस है। आपको याद रखना है महाराष्ट्र के सारे डांस मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिए हैं। लावनी, डांगरी गाजा, लेजिम, कोली, गोंगडल, तमाशा यहाँ के डांस है। कहाँ के? महाराष्ट्र के। आगे बात करें, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है। अगर बात करें जाइलम की और फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम क्या होता है? खाने को एक जगह से, लीफ से, सिंपल सी बात है, लीफ से दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना, और जाइलम का काम होता है वाटर को रूट से दूसरे पार्ट्स में
पहुंचाना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द रिवर नर्मदा राइजेज इन मध्य प्रदेश। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक हिल से ये निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए, गुजरात से होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आगे बात करें, यहाँ पर मैंने कुछ हाई जो रेंजेस हैं उनकी हाई पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे अरावली रेंज, इसका हाई पॉइंट है गुरु शिखर, मतलब सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा रेंज की जो ऊंची चोटी धूपगढ़ है। काराकोरम की ऊंची चोटी केटू है और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनामुदी है और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दादा बेटा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू टच इज कॉल्ड। तो डायरेक्शनल ग्रोथ किसकी वजह से होती है? तो आंसर हो जाएगा थिग मोनेस्टी। थिग मोनेस्टी इसका आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट प्लांट में। आपको बता दूं जियोट्रॉफिज्म क्या है? ग्रेविटी की वजह से जो भी प्लांट में मूवमेंट होती है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है, उसको कहा जाता है जियोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है? लाइट की वजह से जो भी ग्रोथ होती है, जो भी मूवमेंट होता है प्लांट में, उसे कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म केमिकल की वजह से जो भी मूवमेंट होता है, जो भी प्लांट इधर उधर से मूव करता है, उसे कहते हैं कीमोट्रॉफिज्म। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज ब्लड ग्रुप, माफ कीजिएगा, पर्सन विद द ब्लड ग्रुप डैश इज कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इज। स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगी हमिंग बर्ड। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में और ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है, लेकिन बड़ी आपसे पूछी जाए तो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी होती है। आगे बात करें, द लार्जेस्ट ब्लैक वाटर लेक इन ओडिशा इज। तो आंसर हो जाएगा ब्लैक वाटर की जो लार्जेस्ट लेक है ओडिशा में, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। चिल्का लेक लार्जेस्ट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है, तो कौन सी है? वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट है और जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।